तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए आपका हिंदी विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका हिंदी विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैं यहाँ से आपको बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का हिंदी का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। देखो प्यारे बच्चों, आपके पेपर के लिए आपको टोटली 23 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे और 80 नंबर का पूरा पेपर होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 12वीं के आपके हिंदी की अर्धवार्षिक परीक्षा के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देखो ऐसा पूरा का पूरा पेपर आएगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस होने वाला नहीं है। देख सकते हो निर्देश आपके पेपर के लिए सभी के सभी निर्देश आपको दिए गए हैं, तो इन निर्देशों को आप लोग पढ़ लेना और पूरा का पूरा इनको समझ लेना। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 12 के हिंदी के अर्धवार्षिक परीक्षा के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा पेपर। आप लोग पूरे पेपर को अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें ताकि आपको पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन कर लिखिए। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए, तो चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया है, दूध कहो अवधूत कहो किसकी पंक्तियाँ है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो पंक्तियाँ ना किसकी है, तो देखो यहाँ से इसका राइट आंसर आपका तुलसीदास आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, चित्त की उत्तेजना वृत्ति से संबंधित है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका ओज गुण आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कवि कालिदास ने शिरीष के फूल को माना है। देखो प्यारे बच्चों, कवि कालिदास ने शिरीष के फूल को क्या माना, कठोर माना है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछा है, नाभिक है एक। तो देखो प्यारे बच्चों, नाभिक जो है ना एक तकनीकी शब्द है, यहाँ से इसका राइट आंसर तकनीकी शब्द आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किया। तो देखो प्यारे बच्चों, केशव प्रथम वीर ने किया था। रेडियो नाटक में नहीं होते हैं, तो देखो प्यारे बच्चों दृश्य नहीं होते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, एक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आएंगे। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 में प्यारे बच्चों आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है। रिक्त स्थान पूर्ति को यहाँ से आप लोग देख ले अच्छे से और पूरा का पूरा समझ लेना। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, काली सिल पर लाल पीसी गई थी। तो देखो प्यारे बच्चों, काली सिल पर लाल क्या पीसी गई थी, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा केसर, ठीक है। और माधुर्य गुण में वर्णों की प्रधानता होती है। तो देखो प्यारे बच्चों, माधुर्य गुण में ना कोमल वर्णों की प्रधानता होती है। और अब अगला क्वेश्चन, लुट्टन के माता पिता उसे की उम्र में ही अनाथ बनाकर चले गए। तो देखो प्यारे बच्चों, 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चले गए थे। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको ये लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा अनुच्छेद। अनुच्छेद प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में लगभग कुएँ थे। तो देखो कितने कुएँ थे, 700 कुएँ थे। कितने, 700, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, संवाद लिखते समय गायब हो जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, संवाद लिखते समय लेखक गायब हो जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य सत्य को देख लेना। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन, सीधी सी बात छंदों के चक्कर में फंस गई, टेढ़ी फंस गई। तो देखो प्यारे बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम चंद्रकला भी है। तो देखो ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य हो जाएगा। परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है। तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य नहीं कहते। तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। यशोधर बाबू पुराने रीति रिवाजों को पसंद नहीं करते थे। देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपका असत्य हो जाएगा। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है। तो देखो ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को देख लेना। ये आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इनको आप लोग अच्छे से देख कर जाना। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या पूछा है, बिहारी सतसई की जोड़ के मिलान आपका मुक्तक काव्य से हो जाएगा। पतंग की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका आलोक धनवा से हो जाएगा। इंदर सेना की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों मेंढक मंडली से हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह की जोड़ के मिलान प्रयोगवाद से हो जाएगा।
शब्द युग्म की जोड़ का मिलान प्यारे बच्चों जोड़ा से हो जाएगा। सिल्वर वेडिंग की जोड़ का मिलान आपका मनोहर श्याम जोशी से हो जाएगा। समाचार लेखन की जोड़ का मिलान प्यारे बच्चों आपका उल्टा पिरामिड शैली से हो जाएगा। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पर आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि की है। तो देखो प्यारे बच्चों ये है ना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। और अब अगला क्वेश्चन, जिस काव्य के छंदों पर पूर्वापर संबंध ना हो उसे क्या कहते हैं। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा मुक्तक काव्य कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक अपाइस से किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों इसका उत्तर यह आ जाएगा, ऐसे प्रश्न जिससे वे रो दे, इसका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा प्रिय प्रवास। और अब अगला क्वेश्चन, किसनदा का वास्तविक नाम क्या था। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा कृष्णानंद पांडे। और अब अगला क्वेश्चन, बख्तिन के ससुराल के गांव का नाम बताइए। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा हंडिया, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, भारत की पहली वेबसाइट कौन सी है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा rediff.com, ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 जो कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहते हैं। उसके बाद में देखो उषा कविता में कवि ने भोर के नभ की तुलना किससे की है। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा आपको बतानी है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको ये दे रखे हैं, प्रश्न नंबर 16 ये लिखा, 17 ये दे रखा है, 18, 19 इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे। तो सभी क्वेश्चन को प्यारे बच्चों आप लोग देख लें। प्रश्न नंबर 20 प्यारे बच्चों ये पूछा है, 20 के बाद के क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं, 21वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये पूछा है। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे आएंगे, देख सकते हो 22वां क्वेश्चन ये लिखा है, अपने पिताजी को पत्र लिखिए जिसमें उनके स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने का उल्लेख किया गया है। इसके बाद में देखो 23वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये पूछा है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें और पूरा समझ लें। प्रश्न नंबर 6 पूछा है, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। अब अगला क्वेश्चन, नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों नई कविता की 2 विशेषता यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है आपसे, इसको देख कर जाना आप लोग, उषा कविता में कवि ने भोर के नभ की तुलना किससे की है। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें। और अब अगला क्वेश्चन, भाषाओं को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका उत्तर लिखा है। तो ठीक है, इसको देख लें और याद कर लेना अच्छे से। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देख सकते हो, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा आपको बतानी है। तो देखो प्यारे बच्चों विरोधाभास अलंकार की परिभाषा ये लिखी है। और अब अगला क्वेश्चन, रस के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो देखो प्यारे बच्चों रस के प्रमुख अंग ये लिखे हैं। यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा समझ लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है, काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक की परिभाषा लिखी है। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख लें। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका उत्तर लिखा है, ये यहाँ तक का है, सॉरी। भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा आपको लिखनी है। तो देखो प्यारे बच्चों भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा यहाँ से लिख दे और ये इसका उत्तर लिखा है, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, रेखा चित्र किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों रेखा चित्र किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा लिख लें। हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको इस क्वेश्चन के उत्तर को देख कर लिख देना है, ये इसका उत्तर होगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा है, ढोलक की आवाज़ का पूरे गाँव पर क्या असर होता था। तो देखो प्यारे बच्चों ढोलक की आवाज़ का पूरे गाँव पर क्या असर होता था, यहाँ से लेके यहाँ तक का इस क्वेश्चन का उत्तर लिखा है। बाजारूपन से लेखक का क्या आशय। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर लिखा है। कहानी में भाषा शैली का क्या महत्व होता है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले, कहानी में भाषा शैली का क्या महत्व होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का इस क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया गया है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्या लिखा है, निपात शब्द किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों निपात शब्द किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें, ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको इन वाक्यों को शुद्ध करके लिखना होगा। उसके बाद में क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके बाद में ये क्वेश्चन पूछे प्यारे बच्चों, देखो स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसा पैदा हुआ। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी प्यारे बच्चों आप लोग याद करके जाना। उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, आप लोग इसको देख लें, यहाँ से लेके यहाँ तक का प्यारे बच्चों इसका उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, कविता का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों कविता का शाब्दिक अर्थ क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका उत्तर देख लें। और इसके अथवा में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा था, आधुनिक जनसंचार माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें।
और इसको लिख लें। प्रश्न नंबर 16 में प्यारे बच्चों आपसे पूछा था हरिवंश राय बच्चन अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्यगत परिचय प्यारे बच्चों आपको बताना था। देखो यहाँ से देख लें, रचनाएं ये लिखी है, भावपक्ष कला पक्ष ये लिखा है, साहित्य में स्थान प्यारे बच्चों ये दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय देख लेना। 2 रचनाएं ये लिखी है, भाषा शैली ये लिखी है और हिंदी साहित्य में स्थान ये दे रखा है। ठीक है, महादेवी वर्मा का यहाँ से देख लेना, कविता ये रचनाएं ये लिखी है, भाषा शैली ये लिखी है और साहित्य में स्थान प्यारे बच्चों ये दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में देखो भाव पल्लवन यहाँ से देख कर लिख देना। ये भाव पल्लवन प्यारे बच्चों मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठीक है ना, इसका भाव पल्लवन प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से कर देना है। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको अपठित गद्यांश जो दे रखा था उसके सभी प्रश्नों के उत्तर ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। व्याख्या प्यारे बच्चों आपके पेपर में जो पूछी गई थी ना, सभी की व्याख्या ये लिखी है, तो इसको भी देख कर लिख देना। पद्यांश प्यारे बच्चों जो पूछा ना उसका यहाँ से देख ले आप लोग, ये व्याख्या हो जाएगी इसकी। उसके बाद में देखो इसकी संदर्भ प्रसंग से आपको व्याख्या करनी होगी, तो देखो इसको यहाँ से देख लें। और उसके बाद में देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे थे, प्रश्न नंबर 22 पूछा था अपने पिताजी को पत्र लिखिए जिसमें उन्हें उनके स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने का उल्लेख किया गया हो। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा समझ लेना। और उसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछे हैं, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखना होगा। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इस निबंध को भी देख लें। इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैं आपको A to Z सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बताएगा ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।